Ladies and gentlemen. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा एनालिस्ट रोल के बारे में कि कैसे आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, कौन कौन सी स्किल्स हैं जो आपको पढ़नी चाहिए डेटा एनालिस्ट रोल के लिए और कैसे आप उस चीज को अचीव कर सकते हो, कैसे अपना नेटवर्क बना सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो डोंट फॉरगेट टू वॉच द कंप्लीट वीडियो एंड फॉलो द रोड मैप दैट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड इन दिस वीडियो। सो लेट्स गेट बैक ऑन द स्क्रीन और देखते हैं कैसे हम डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं और कौन कौन सी स्किल्स हमें सीखनी है और कैसे कैसे क्या क्या कॉन्सेप्ट्स को हमें पढ़ना है। इस पूरे रोड मैप को मैंने डिवाइड किया है टोटल 10 पार्ट्स में। तो सबसे पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन का, उसके बाद आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा एक्सेल के बारे में, फिर एसक्यूएल, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिर आपको सीखना पड़ेगा कि डेटा कलेक्शन कैसे करते हैं, डेटा क्लीनिंग कैसे करते हैं, डेटा एनालिसिस की कौन सी टेक्निक्स होती है और उनको कैसे इंप्लीमेंट करा जाता है। उन्हीं के साथ आपको सीखना पड़ेगा कि डेटा विजुअलाइजेशन के टूल कौन से होते हैं जिससे आप एक कंप्लीट डैशबोर्ड बना के अपने कंपनी के ऑनर को या फिर आप अपनी टीम को डेटा के बारे में चीजों को कन्वे कर सकते हो। डिसीजंस जो आपने बताए हैं वो आप कन्वे कर सकते हो कंप्लीट डैशबोर्ड के थ्रू। उसके लिए आपको डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद आपको ये सारी स्किल्स यूज करते हुए आपको बनाना पड़ेगा एक प्रोजेक्ट, सिर्फ एक नहीं, आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे ताकि आप एक कंप्लीट पोर्टफोलियो बना सको। सो आई वुड रेकमेंड कि आपने जितनी भी चीजें बनाई हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स आपने बनाए हैं, आप उन सबको पोर्टफोलियो में डालो। इट मीन्स आप अपने सारे प्रोजेक्ट्स को लिंक्डइन पे डालो और लिंक्डइन पे डालने के बाद आप उसको रिक्रूटर्स के साथ कनेक्शंस में लाइक एक अच्छा नेटवर्क बनाओ ताकि आपको रिक्रूटर्स इजीली कांटेक्ट करें। इन डेप्थ देखते हैं कि इन सारी चीजों में आपको पढ़ना क्या है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया, एक्सेल बताया, एसक्यूएल बताया, प्रोग्रामिंग स्किल्स बताया, ऐसी बहुत सारी चीजें बताई, बट इन सब चीजों में आपको एग्जैक्टली पढ़ना क्या है ये वो देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि डेटा एनालिसिस होता क्या है, डेटा एनालिसिस में करते क्या है। अगर आपको एक रोल ऑफर होता है डेटा एनालिस्ट का, तो उस रोल पे आपको काम क्या करना पड़ेगा, आपको किस चीज पे वर्क करना पड़ेगा, किस तरीके से आपको चीजों को फॉरवर्ड लेके जाना है। तो उस सारी चीजों के लिए आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की काफी जरूरत है जिससे आप बेसिक्स को क्लियर कर सकें। आपको पता होना चाहिए कि डिसीजन मेकिंग का इंपॉर्टेंस क्या होता है, नॉर्मल डिसीजन मेकिंग और डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग में डिफरेंस क्या होता है और इस रोल के लिए आपको क्या क्या स्किल्स लगने वाली, इन सारी चीजों को आपको गो थ्रू करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी ताकि आपको इसकी नॉलेज हो। उसके बाद आपको कुछ केस स्टडीज पढ़नी होगी। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, हेल्थ केयर है, ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिसके अंदर डेटा एनालिसिस का यूज होता है। तो आपको कुछ केस स्टडीज से आइडिया हो जाएगा कि कैसे ये कंपनीज डेटा एनालिसिस का यूज करके फाइनेंस को और अच्छे डिसीजन मेकिंग स्किल्स पे लेके जा रही है। जब आप ये सारी चीजें सीख लेंगे, जब आपको इंट्रोडक्शन की नॉलेज हो जाएगी कि कैसे क्या चीज होती है, उसके बाद आपको सीखना है एक्सेल। एक्सेल में आपको बेसिक फंक्शंस देखने हैं, सम, एवरेज, मिन, मैक्स, कैसे इसको करते हैं। उसके बाद आपको देखना है कि डेटा मैनिपुलेशन कैसे करते हैं। डेटा मैनिपुलेशन मतलब कोई टेबल है उसको किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है या बहुत सारी चीजें होती है डेटा मैनिपुलेशन में। तो वो सारी चीजें आप एक्सेल पे भी नॉर्मली कर सकते हो विदाउट एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पहले आपको एक्सेल का यूज करते हुए एक डेटा एनालिसिस की स्किल्स को सीखना है। उसके बाद आपको कुछ डेटा विजुअलाइजेशन भी करनी है। तो मतलब एक्सेल के ऊपर आप कुछ ग्राफ्स भी प्लॉट कर सकते हो। तो वो ग्राफ्स को प्लॉट करने के लिए आपको एक्सेल में ही बेसिक चार्टिंग टेक्निक्स को सीखना पड़ेगा। एक्सेल के बाद आपको सीखना पड़ेगा एसक्यूएल। एसक्यूएल इज नथिंग बट अ डेटा मैनेजमेंट टूल। डेटाबेस मैनेजमेंट टूल क्या करता है, आपको हेल्प करता है डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा का बैकअप लेने के लिए, क्योंकि जो डेटा है हमारे वर्ल्ड में वो हर सेकेंड हर मिनट जनरेट हो रहा है। इवन ऑन गूगल और ऑन सोशल मीडिया एन नंबर्स ऑफ अ डेटा है जिसको आप पर मिनट पर सेकंड के अकॉर्डिंग देखो। तो आप उसको उसका बैकअप लेना पड़ेगा, आपको उसको बारी बारी अपडेट करना होगा। तो वो डेटाबेस मैनेजमेंट टूल के थ्रू होता है। और जब आप डेटा कर लेते हो इकट्ठा, तो उस पर कैसे वर्क करना है, कैसे आप कोई चीज इंसर्ट कर सकते हो, कैसे डेटा को अपडेट कर सकते हो, कैसे डिलीट कर सकते हो, कौन सी कमांड्स होती हैं जिसका यूज करके आप ये सारी चीजें कर सकते हो डेटा मैनिपुलेशन वाली। उसके बाद मल्टीपल डेटा आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें से कोई चीज एग्रीगेट करना चाहते हो, तो वो सारी की सारी चीजें आपको एसक्यूएल में सीखनी पड़ेगी। तो इसका कंप्लीट रोड मैप यही है कि आपको बेसिक क्वेरी सीखनी है, डेटा मैनिपुलेशन सीखना है, ज्वाइन एंड एग्रीगेशंस वगैरह सीखना। जब आपके पास ये सारी चीजें करने के लिए एक्सेल पे आप डेटा एनालिसिस कर पा रहे हो इजीली, मैनिपुलेशन, विजुअलाइजेशन, क्वेरीज का यूज करके विद इन एक्सेल कर पा रहे हो, तो अब आपको सीखनी है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसमें से आप चूज कर सकते हो आप कौन सी सीखना चाहते हो। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो डेटा एनालिस्ट 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज करते हैं। फर्स्ट इज पाइथन, अनदर वन इज आर। दोनों ही इजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट आई वुड रेकमेंड यू टू गो विद द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्योंकि इसको लर्न करना काफी इजी है। डेटा स्ट्रक्चर, कंट्रोल फ्लो, फंक्शन, सब कुछ इसके अंदर होता है। ऊप्स प्रोग्रामिंग भी इसके अंदर होती है। आपको बहुत सारी चीजें इसमें मिलेंगी, लाइब्रेरीज होती हैं जिसपे आपको वर्क करना होता है।
तो यू कैन लर्न बेसिक्स ऑफ पाइथन। बेसिक्स पढ़ने के बाद आपको कुछ लाइब्रेरीज को कवर करना होगा, जैसे कि मैथ लाइब्रेरी, पांडास लाइब्रेरी, नमपाई लाइब्रेरी, ताकि आप डेटा मैनिपुलेशन, डेटा एनालिसिस, टाइम सीरीज जनरेशन, ये सारी चीज़ें इजीली कर पाओ। वैसे ही पाइथन में कुछ डेटा विजुअलाइजेशन की भी लाइब्रेरी होती है, जिसके थ्रू आप ग्राफ्स बना सकते हो, जैसे कि मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न। अगर आप पाइथन का यूज़ करके ही डैशबोर्ड्स बनाना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हो प्लॉटली लाइब्रेरी। जब आपके पास पाइथन की एक नॉलेज हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि डेटा के साथ पाइथन में कैसे खेला जाता है, तो वैसे ही आप एक नई स्किल को सीख सकते हो, जो है डेटा कलेक्शन। अब डेटा के साथ कैसे काम करना है आपको पता है, बट डेटा कहाँ से आएगा, कैसे आप उस डेटा को अपनी फाइल में लेके आ सकते हो, इसके भी काफी तरीके होते हैं। तो सबसे पहला तरीका है वेब स्क्रैपिंग। वेब स्क्रैपिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कोई वेबसाइट है और वेबसाइट से आपको डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप कैसे कर सकते हो। तो ये सारी चीजें होती हैं वेब स्क्रैपिंग के अंदर। वेब स्क्रैपिंग मतलब आप वेबसाइट से डेटा लोगे, जिसके लिए आप यूज कर सकते हो ब्यूटीफुल सूप नाम की एक लाइब्रेरी होती है पाइथन में, उसको यूज कर सकते हो। स्क्रैपी नाम की एक लाइब्रेरी होती है आर में, जिसका आप यूज कर सकते हो। दूसरा तरीका होता है डेटा को फाइल में लेके आने का, वो होता है एपीआई। कुछ वेबसाइट्स आपको डायरेक्टली एपीआई दे देती हैं कि आप एपीआई का यूज करके डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। तो वो एपीआई का यूज करके आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो यूजिंग द लाइब्रेरी कॉल्ड रिक्वेस्ट। तो इन लाइब्रेरीज को लर्न करते हुए आपको डेटा कलेक्शन सीखना है कि कैसे आप डेटा कलेक्शन कर सकते हो। सिर्फ वेब स्क्रैपिंग और एपीआई तरीका नहीं होता, वैसे हमारे पास कुछ डाउनलोडेबल फाइल्स भी होती हैं, जैसे सीएसवी फाइल, आप जेसन फाइल ले लो या फिर आप एक्सेल फाइल ले लो। तो वो सारी फाइल्स का यूज करके भी आप अपने डेटा को इंपोर्ट करा सकते हो। तो आपको ये टेक्निक्स भी सीखनी होगी डेटा कलेक्शन के अंदर। जैसे ही हमारे पास डेटा आ जाता है, हमें पता है कि हम बेसिक जो एनालिसिस है वो हम एक्सेल पे कर सकते हैं। डेटा को लाने के बाद हमने उसकी एक डेटाबेस बना लिया एसक्यूएल पे, ताकि हम उसका बार बार बैकअप ले सकें। हम उस पर कोई भी क्वेरी करनी है बिना डेटा को इंटरप्ट करे, डेटा को सेव करते हुए हम एसक्यूएल पे वर्क कर सकते हैं। नोटबुक में भी हम उसको ले आए। उसके बाद आपको करनी पड़ेगी डेटा की क्लीनिंग। डेटा जरूरी नहीं आपको रेडी टू यूज डेटा मिलेगा, हमेशा आपको रेडी टू यूज डेटा नहीं मिलता है। डेटा में बहुत सारी चीजें होती हैं जो सही नहीं होती हैं, जैसे कि उसमें मिसिंग वैल्यूज हो सकती हैं, कुछ वैल्यूज ऐसी हो सकती हैं जो कभी रेंज में है ही नहीं उस डेटा की। तो वो सारी चीजों को आपको हैंडल करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप मिसिंग वैल्यूज सीखोगे कि मिसिंग वैल्यूज को हैंडल कैसे करते हैं। आउटलायर मतलब रेंज से बाहर जो डेटा है उसको आप कैसे डील करने वाले हो, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसको हैंडल कैसे करना है, ये सारी चीजें आप डेटा क्लीनिंग के अंदर करोगे। कभी कभी हमें स्ट्रिंग वाले डेटा को डेटा नंबर्स में भी कन्वर्ट करना होता है, नंबर्स को हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होता है। इट मीन्स आपको डेटा ट्रांसफॉर्मेशन भी सीखना होगा कि कैसे आप उसको स्केलिंग, एनकोडिंग जैसी चीजें कर सकते हो यूजिंग पाइथन विद इन द डेटा दैट यू हैव कलेक्टेड। अब डेटा एनालिसिस से बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। डेटा एनालिसिस करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती है, जिसमें से एक है जैसे डिस्क्रिप्टिव वन। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम स्टैटिस्टिकल मेजर्स का यूज करते हैं, जैसे मीन, मीडियन, मोड। मान लो मेरे पास एक टेबल है जिसके अंदर एक मिसिंग वैल्यू, उस मिसिंग वैल्यू को डील करने के लिए, मतलब उस जो डाटा वहाँ पे नहीं है उसकी जगह में क्या डाल सकती हूँ, या तो मैं उस पूरी रो का मीन ले लूँ या फिर मीडियन ले लूँ या मोड ले लूँ। तो उसको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स करते हुए हम उसका टेक्निक को यूज करेंगे। वैसे ही एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस भी होता है, जो टेक्निक होती है वो एक्सप्लोर करने के लिए डेटा को और समराइज करने के लिए डेटा को होती है, जिसके लिए हम कुछ स्टैटिस्टिकल प्लॉट्स को भी यूज करते हैं, कुछ विजुअलाइजेशन बनाते हैं, जिससे हम ईडीए को परफॉर्म करते हैं अपनी स्क्रीन पे। उन्हीं में से एक होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसका मतलब होता है टेस्टिंग जो होता है, जिसका मतलब होता है कि हम बेसिक चीज होती है बेसिकली, ताकि आप डेटा एनालिसिस को कर सको। जब आप इस चीज को इन डेप्थ पढ़ोगे तो आपको कोर नॉलेज भी हो जाएगी इस चीज की, कौन सी टेक्निक्स है और कहाँ यूज करनी है, किस लिए यूज होती है, सारी चीजें आपको पता लगेगी। जब आपके पास ये सारी नॉलेज हो गई तो दैट इज इट फॉर डेटा एनालिस्ट। बट उसके बाद आपको एक टूल सीखना होता है जिसके ऊपर आप ये सारी स्किल्स को अप्लाई करते हुए कंप्लीट डैशबोर्ड बनाओगे, और उस डैशबोर्ड को आप अपनी टीम को, आप अपने एम्प्लॉयर को वो सारी चीजें दिखाओगे, या आप अपनी क्लाइंट्स को दिखाओगे कि ये आपका डेटा था, इस डेटा से मैंने ये डैशबोर्ड बनाया है, जिसके अंदर मेरा एनालिसिस ये कहता है कि इस टाइम पे आपने ये चीजें करी थी जिससे हमारी जो कंपनी है उसमें लॉस में गई थी, इसमें या ग्रोथ में गई थी। तो उन डेटा के बेसिस पे मैं आपको ये प्रेफर करता हूँ, मैं आपको ये डिसीजंस देता हूँ कि आपको ऐसा करना चाहिए, इस चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, एड्स में नहीं जाना चाहिए, या वट एवर योर डिसीजंस आर गोइंग टू बी। तो वो सारी चीजें करने के लिए आप यूज करोगे, या तो आप पावर बीआई का यूज कर सकते हो, या तो आप टैबुले का यूज कर सकते हो। दोनों ही अच्छे टूल्स हैं डेटा विजुअलाइजेशन के, दोनों ही इजी टू यूज है, ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड है, सिंपल। बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि आप 3 से 4 प्रोजेक्ट आप एक प्लेटफॉर्म पे बनाओ। दोनों सीखने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हो आप जिस कंपनी में, जिस डोमेन में जाना चाहते हो उस डोमेन में सबसे ज्यादा क्या यूज हो रहा है यूजिंग द लिंक्डइन, तो आप उसके अकॉर्डिंग दोनों में से एक टूल को सीख सकते हो। टूल का फैमिलराइजेशन होना बहुत जरूरी है, मतलब आपको उसको इंटरफेस का, जो भी इंटरफेस उसमें है
उसको यूज़ करना अच्छे से आना चाहिए, बेसिक फंक्शनैलिटी क्या कहती है वो आपको पता होना चाहिए, आप इजीली उसका डैशबोर्ड क्रिएट कर सको। डैशबोर्ड के अलावा उसके अंदर एक स्टोरी लाइन भी होती है जिसमें हम मल्टीपल डैशबोर्ड्स को कलेक्ट करते हुए, क्योंकि कभी कभी हम अपने डेटा को एक पर्टिकुलर डैशबोर्ड पे नहीं दिखा सकते, इसलिए हम क्या करते हैं उसको मल्टीपल डैशबोर्ड्स में डिवाइड कर देते हैं और मल्टीपल डैशबोर्ड के बाद हम उसको एक कंप्लीट स्टोरी लाइन बनाते हुए अपनी चीज़ों को कन्वे करते हैं। तो वो भी आप कर सकते हो। ये सारी स्किल्स आपको ज़रूरत होगी डेटा एनालिस्ट बनने के लिए, तो आपको ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए आपको एक प्रोजेक्ट्स भी बनाने हैं। जैसे आप उसमें प्रोजेक्ट्स पे आओगे तो प्रोजेक्ट्स में आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। आप कैगल से वेबसाइट से डेटा ले सकते हो, बहुत सारी सी गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, हेल्थ केयर रिलेटेड डेटा आपको मिल जाएगा। बहुत कंपनीज होती हैं जिनका डेटा ओपन सोर्स होता है, जिसको डाउनलोड करके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपको वर्क करना है रियल डेटा सेट्स पे और डेमोन्स्ट्रेट करना है कि आप क्या उस डेटा में कर सकते हो, उस कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है उस डेटा को देखते हुए आप बता सकते हो कि इसको मैंने इस तरीके से सॉल्व किया, ये प्रॉब्लम थी, ये मैंने सोल्यूशन निकाला यूजिंग द डेटा एनालिसिस। आई वुड रेकमेंड कि आप जिस इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हो, जिस भी इंडस्ट्री में, मान लो आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है या फिर आपको मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, तो आप फाइनेंस और मार्केटिंग से रिलेटेड डेटा लेंगे और उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। 3 to 4 प्रोजेक्ट्स अगर आप बना लेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा उस पर्टिकुलर डोमेन में, ताकि आपसे जब भी कोई भी रिक्रूटर आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो आपको उसका जवाब इजीली पता होगा और रिक्रूटर को भी आसानी होगी आपको हायर करने में, क्योंकि उसको पता होगा कि आपने 5 से 7 प्रोजेक्ट इस चीज़ पे बनाए हुए हैं, तो कोई चांस ही नहीं बचता कि आपके पास वो चीज़ें ना हो, आपको उन टर्म्स की नॉलेज ना हो। आपको पता होगा कि इस फील्ड में ये टर्म्स यूज होती हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसको देखते हुए रिक्रूटर्स आपको हायर करते हैं। तो आई वुड रेकमेंड कि आप सेम डोमेन में ही वर्क करते हुए अपने प्रोजेक्ट्स को भी क्रिएट करें। आप ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को भी यूज़ कर सकते हो। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे कोलैब करके आप उस पर वर्क कर सकते हो, आप उस पर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिखा सकते हो और जैसे ही वो कॉन्ट्रीब्यूशन आप करते हो तो वो वैसे भी गिटहब पे एक्टिव हो जाता है, तो आप वो सारी चीज़ें रिक्रूटर्स को शो कर सकते हो। तो बट मेक श्योर कि आप ओपन सोर्स में जो भी कोलैबोरेशन कर रहे हो, जो भी आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन उस पर कर रहे हो, वो अच्छा कंट्रीब्यूशन है। इट्स नॉट लाइक कि आप सिंगल वर्ड सिंगल लेटर कुछ चेंज कर दे रहे हो और आप उसको कंट्रीब्यूशन कह रहे हो। नो, यू हैव टू सी कि अगर मान लो एक गिटहब रेपो है विच इज ओपन सोर्स, आपको उस पर वर्क करना है, तो आप उसके डेटा को देखना, आप उसमें देखना कि अब तक लोगों ने कितनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया इस डेटा को यूज करते हुए। आप अपना एनालिसिस और अपना माइंड यूज करते हुए देखना कि आप कौन सी प्रॉब्लम इसमें से सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आपको बनाना पड़ेगा अपना एक कंप्लीट पोर्टफोलियो। मान लो आपने 5 प्रोजेक्ट्स बना लिए हैं, 5 प्रोजेक्ट के बाद आपने ये सारी स्किल्स भी सीख लें, तो आपको एक पोर्टफोलियो बनाना होगा। इट्स जस्ट लाइक अ रिज्यूमे, बट रिज्यूमे जो होता है वो आप एक PDF फॉर्मेट में शेयर करते हो। पोर्टफोलियो जो होता है वो एक लाइव वेबसाइट की तरह होता है, एक सिंगल पेज वेबसाइट होती है जिसके अंदर एक फोटो लगी होती है, आपकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, आपकी क्वालिफिकेशन होती है, आपकी प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपने उस प्रोजेक्ट्स में जो जो चीज़ें बनाई हैं, जो जो चीज़ें ऐड ऑन करी हैं, वो सारी चीज़ें केस स्टडी वगैरह आप उसमें डालते हो। उसके बाद आप उसमें नीचे प्रोजेक्ट के स्क्रीनशॉट्स, प्रोजेक्ट के लिंक्स जो भी आपने गिटहब पे अपलोड करें, लिंक्डइन पे अपलोड करें, जो भी चीज़ें आप उसके अंदर उसको डालते हो, ताकि रिक्रूटर जब भी आपसे पोर्टफोलियो मांगे तो आप उस लिंक को डायरेक्टली शेयर कर दो। आपने 5 प्रोजेक्ट बनाए, रिक्रूटर को एक बार में शो हो जाएगा कि आपने ये 5 प्रोजेक्ट बनाए हैं, ये केस स्टडी थी, ये प्रॉब्लम्स थे जो आपने डील कर रखे हैं। सो दैट वुड बी ईजियर फॉर द रिक्रूटर टू हायर यू। ये कुछ मेरी टिप्स हैं कि आप अपने एग्जाम्पल प्रोजेक्ट्स, मान लो आपने प्रिडिक्टिव सेल्स ट्रेंड्स बनाए या कस्टमर सेगमेंटेशन पे बनाया है, तो वो सारे प्रोजेक्ट्स को आप बनाइए और उसको कैगल कंपटीशन भी काफ़ी सारे होते हैं, तो आप कैगल कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं ताकि आप अपने प्रोजेक्ट्स बना सको पोर्टफोलियो के लिए। उसके अलावा आप ऑनलाइन कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें आपको एक वैलिडेशन भी मिलने वाला है। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपकी एज ऑफ नाउ कि आप इस कोर्स में एनरोल करो या उस कोर्स में एनरोल करो, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप ये सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज करो, कोर्सेरा, एडेक्स, यूडेमी, डेटा जैम, ग्रेट लर्निंग, इन सारों को यूज करते हुए आप कुछ सर्टिफिकेशन देख लो डेटा एनालिटिक्स की, ताकि आप इस डोमेन में अगर आप अपना करियर स्विच कर रहे हो तो आप इजीली इसके अंदर आपकी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है या जो भी नेटवर्क के लिए प्लेटफॉर्म आपने चूज कर रखा है वो उसी के अकॉर्डिंग एल्गोरिथम जो है उसी के अकॉर्डिंग आपकी स्किल्स को एक्सट्रैक्ट कर ले। आपको लर्निंग के साथ साथ वैलिडेशन की भी कभी कभार जरूरत हो सकती है, बट आई डोंट रेकमेंड कि आपको वैलिडेशन जरूरी है। आपके पास स्किल्स हैं, आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। आप अपने प्रोजेक्ट्स बनाइए, पोर्टफोलियो बनाइए, अच्छा पोर्टफोलियो, अच्छा आपका जो प्रोजेक्ट्स होंगे तो आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। जितना एक्टिव आप इंस्टाग्राम पे रहते हैं उतना ही एक्टिव आपको लिंक्डइन पे भी रहना चाहिए, ताकि आप ट्रेंड में रहें। आपको पता हो कि कौन सी टूल्स, कौन सी टेक्निक्स अभी करंटली मार्केट में यूज हो रही है डेटा एनालिसिस के लिए। उसके लिए आप ब्लॉग्स, फॉर्म वगैरह देख सकते हो। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो अपने पब्लिकेशंस में, अपने न्यूज लेटर्स में भी इन सारी चीजों के बारे में निकालती हैं, तो यू हैव टू स्टे अपडेटेड इन दैट।
सो दैट वॉज इट फॉर टूडेज वीडियो। आज जितनी भी चीजें हमने रोड मैप में देखी, आई वुड रिकमेंड कि आप एक एक चीज को आराम से टाइम लेके करो और उस चीज को अच्छे से करो। अगर आपने एसक्यूएल भी सीख लिया तो आप एसक्यूएल इंजीनियर या एसक्यूएल डेटाबेस इंजीनियर भी बन सकते हो। तो आपने जो चीज सीखनी है उसमें आपको टाइम लगा के सीखनी है। अगर आपने एक्सेल सीख लिया तो एक्सेल की भी काफी जॉब्स है। अगर आपने सिर्फ एसक्यूएल सीखा तो एसक्यूएल की भी काफी जॉब्स हैं। आप धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो, बट आप जो चीज सीखोगे आप उसको टाइम लगा के सीखोगे। अगर आपने पाइथन भी सीख ली तो पाइथन के लिए भी आपके पास काफी एन नंबर्स ऑफ जॉब है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सारी चीजें सीखने के बाद आप जॉब्स अप्लाई करोगे, नहीं। अगर आपने ये 3 चीजें सीख ली, एसक्यूएल, एक्सेल और इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए, विच वुड बी एसक्यूएल इंजीनियर या एसक्यूएल डेटाबेस इंजीनियर। ऐसा सब चीजें आप यूज कर सकते हो अपनी ग्रोथ को करने के लिए। फिर आपने प्रोग्रामिंग सीख ली तो आप एक लेवल और अपग्रेड हो जाओगे। फिर आपने डेटा कलेक्शन, डेटा क्लीनिंग, डेटा एनालिसिस की टेक्निक सीख ली, आप एंट्री लेवल जॉब्स में अप्लाई कर सकते हो डेटा एनालिस्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स को ड्रॉप करना मत भूलना। जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपके क्वेश्चन हैं, उनको आप कॉमेंट में ड्रॉप कर सकते हो या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो। सो बाय बाय।